ट्रेसी वुडफोर्ड 13 फरवरी 1968 को यूके वेल्स में पैदा हुई। ये काफ़ी लविंग खातून थी। ये 47 साल की हो चुकी थी और ये अपने भाई शान और अपनी वालदा के साथ रहती थी और सोसाइटी के लोग भी इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। 21 अप्रैल 2015 किचन में खड़ी थी और अपने भाई शान से ये कुछ बातें कर रही थी। ये अपने भाई शान से कह रही थी कि इसका शॉपिंग करने का आज काफ़ी मन है, इसके लिए ये पोंटीप्रेड टाउन जाएगी। और ये ऐसा ही करती है। ये पोंटीप्रेड टाउन जाती है और वहां पर जाकर के ये अंगूठी खरीदती है। उसके बाद ये पोंटीप्रेड टाउन के एक पब में जाती है। वहां पर जाकर के ये काफी ज्यादा ड्रिंकिंग कर रही होती है। इसकी हालत काफी खराब हो जाती है। वैसे तो यूके में शराब पीना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ट्रेसी के लिए ये काफी बड़ी बात थी क्योंकि ये नॉर्मली शराब नहीं पिया करती थी। जैसे ही ये ज्यादा शराब पीती है तो इसकी हालत खराब होने लगती है, तो पब वाले इसे मजीद शराब देने से मना कर देते हैं। उसके बाद ट्रेसी किसी और पब में जाती है। दूसरे पब वाले भी इसे शराब नहीं देते क्योंकि इसकी हालत मजीद खराब हो गई थी। फाइनली 7:45 पे ये स्किनी डॉग पब में एंटर करती है और वहां पर ये शराब पीती है। और कुछ देर बाद ही क्रिस्टोफर नामी एक शख्स भी इस पब के अंदर एंट्री करता है। और क्रिस्टोफर भी एक लविंग मैन था। उसके काफी दोस्त थे और वो दोस्तों के साथ इस पब में अक्सर आया करता था। क्रिस्टोफर ट्रेसी के करीब होने की कोशिश कर रहा था। शुरू में ट्रेसी तो ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन बाद में दोनों घुल मिल जाते हैं और इन दोनों के दरमियान फ्लर्ट शुरू हो जाता है। क्रिस्टोफर ट्रेसी को ड्रिंक ऑफर करता है और उसके बदले में वो कहता है कि उसे उसके साथ घर जाना होगा। क्रिस्टोफर वैसे तो 50 साल का था, ट्रेसी भी 47 साल की थी, लेकिन ट्रेसी कहती है कि वो ऐसी खातून नहीं है, वो ऐसे वैसे नहीं जाती। रात 11:30 बजे ट्रेसी और क्रिस्टोफर दोनों ही इस पब से निकलते हैं और ये ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। करीबन रात 2:30 बजे क्रिस्टोफर के घर से एक चीख की आवाज आती है। हमसायों की आंख खुल जाती है। उसके बाद वो नॉर्मली सो जाते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर अक्सर ऐसा किया करता था, जिसकी वजह से उन्होंने इसे कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया। अगले दिन क्रिस्टोफर एक बैग लिए घर से निकलता है जॉब के लिए और एक खातून क्रिस्टोफर को देखती है। वो देखती है कि क्रिस्टोफर की हालत काफी खराब है, उसका रंग उड़ा पड़ा है और हाथ में एक बैग था और वो जॉब पे जाता है। वो एक होटल में जॉब किया करता था। उसका बॉस पूछता है कि आपके चेहरे की हालत थोड़ी खराब लग रही है, जैसे कुछ जख्मों के निशानात और इसके अलावा भी चेहरा आपका उतरा हुआ है। क्रिस्टोफर कहता है कि कोई ऐसी रीजन नहीं है, मुझे कुछ चोट लग गई है। तो उन्होंने यकीन कर लिया क्योंकि कोई ऐसी रीजन थी ही नहीं जिसकी वजह से वो यकीन ना करते। लेकिन ट्रेसी की फैमिली वाले काफी परेशान थे। पूरी रात हो चुकी थी, ट्रेसी का कोई पता नहीं लग रहा था। ट्रेसी की वालदा अपनी दूसरी बेटी से पूछती हैं कि ट्रेसी कहीं वहां तो नहीं है, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। ट्रेसी कहीं नहीं मिल रही थी। हालांकि वो अपने भाई को बता करके गई थी कि वो पोंटीप्रेड टाउन जा रही है खरीदारी के लिए, लेकिन कुछ खास सुराग नहीं मिल रहा होता। उसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है, तो पुलिस 2 से 3 दिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और वो काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कामयाब हो भी जाती है। जैसे कि उन्हें कुछ गवाह मिल जाते हैं जिन्होंने क्रिस्टोफर और ट्रेसी को इकट्ठे देखा था और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है। 24 अप्रैल 2015 ट्रेसी के गायब होने के कुछ दिन बाद ही सार्जेंट स्टीवर्ट विलियम्स और कांस्टेबल क्रेग गार्डनर ने क्रिस्टोफर के घर दस्तक दी। क्रिस्टोफर पहले तो हिचकिचा रहा होता है और वो बाहर नहीं निकल रहा होता। पुलिस ने जब इसरार किया तो वो बाहर आता है। उसके बाद वो क्रिस्टोफर से ट्रेसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो वो पुलिस वालों को सीधा कह देता है कि उसने ट्रेसी को घर पे इनवाइट किया था, लेकिन उसने सीधा सीधा जवाब दे दिया, जिसके बाद वो अपने घर चली गई। लेकिन पुलिस वालों को उसकी स्टेटमेंट पे थोड़ा शक हो रहा था क्योंकि क्रिस्टोफर का चेहरा उतरा पड़ा था और दूसरी बात, घर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जैसे बिल्ली के पेशाब की और सड़े हुए गोश्त की। तो पुलिस वाले चेकिंग की इजाजत मांगते हैं क्रिस्टोफर से, तो वो हाँ कहता है। उसके बाद वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं, हर कमरे को चेक करते हैं। जैसे ही एक पुलिस वाला बाथरूम के अंदर जाता है और वो पर्दा हटाता है तो उसके पांव तले से जमीन ही खिसक जाती है। वहां पर कटे हुए टांगे और बाजू पड़े थे। जिसके बाद पुलिस वालों ने मजीद चेकिंग की तो एक बैग मिला जिसमें एक धड़ था लड़की का। उसके बाद एक हैंड बैग मिला जिसमें हाथ की उंगलियां थी जो मैच कर रही थी, जो बाथरूम से बाजू मिला था उसके साथ। इसके बाद क्रिस्टोफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्रिस्टोफर इन्वेस्टिगेशन के दौरान बता देता है कि उसने ट्रेसी का सर एक गंदे नाले में फेंका है एक बैग में। तो ये पूरे शहर में उस बैग को लेकर के घूमता रहा और फाइनली इसने उस नाले में फेंका जा करके। कि इसका प्लान यही था कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये जिस्म के हर एक पार्ट को अलग अलग जगह पे फेंक देगा, जिसके बाद ये कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन खूनी कभी नहीं बच पाता। अदालत के अंदर केस चलता है। क्रिस्टोफर का वकील कहता है कि ट्रेसी एक चोर थी। जब वो उसके घर आई थी तो वो चोरी करने की कोशिश कर रही थी, तो जिसकी वजह से क्रिस्टोफर को गुस्सा आया और उसने गला दबा दिया। वो शराब के नशे में था, उसे पता ही नहीं चला और वो औरत मर गई। जिसके बाद वो डर गया, उसे उल्टियां भी आई और उसके बाद उसने फैसला किया कि वो जिस्म को काट करके
अलग अलग जगह पर फेंक देगा। लेकिन पुलिस वालों ने इस पूरे झूठ को बिल्कुल बेनकाब किया। पुलिस वालों ने कहा इसने पूरी रात 18+ मवाद देखा था और इसके अलावा डीएनए भी मैच कर गए थे, तो जिसकी वजह से ये सोची समझी प्लानिंग के तहत इसने कत्ल किया था। तो क्रिस्टोफर का वकील जो रंग देने की कोशिश कर रहा था कि इसे पता ही नहीं था और अनइंटेंशनली ये कत्ल हो गया, वो बिल्कुल गलत साबित कर दिया पुलिस वालों ने, जिसकी वजह से इसको 28 साल की सजा दी गई थी। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बताया इस बॉडी को जिस तरह से काटा गया था ये कोई आम इंसान नहीं काट सकता, ये कोई प्रोफेशनल लगता है, यानी वो कोई कसाई हो सकता है। जब क्रिस्टोफर से पूछा गया तो उसने बताया हाँ वो पहले कसाई था। और जब अदालत के अंदर केस चल रहा था तो पुलिस जब गवाही दे रही थी तो पुलिस वालों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। पूरा टाउन परेशान गमगीन था क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ट्रेसी अब उनके बीच में नहीं है और उसको इतनी बुरी तरह से किसी ने मार दिया है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।